वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हिंदू धर्म के पौराणिक ज्ञान, भगवान श्री हनुमान से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 151, संस्कृत में हनुमान का अर्थ क्या होता है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं, आपके पास भगवान श्री हनुमान के बारे में कितना नॉलेज है आपको कमेंट करके बताना है, अपना नॉलेज चेक करना है। इस क्वेश्चन का संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ होता है जबड़ा और मान का अर्थ है विरूपित करना। तो जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था तब हनुमान की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 52, श्री हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मकर ध्वज। तो हनुमान के पुत्र थे मकर ध्वज। जब लंका दहन के बाद जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा मकर ध्वज। और मकर ध्वज को अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया था और हनुमान और मकर ध्वज के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, श्री राम द्वारा सरयू नदी में शरीर त्याग के समय हनुमान कहाँ थे? श्री राम द्वारा सरयू नदी में शरीर त्याग के समय हनुमान कहाँ थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पाताल लोक, क्योंकि हनुमान श्री राम को कभी शरीर त्याग नहीं करने देते। हनुमान के रहते हुए यमराज श्री राम को छू भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी अंगूठी लेने के लिए पाताल लोक भेज दिया था भगवान श्री राम ने। क्वेश्चन नंबर 54, श्री राम के राज्याभिषेक के बाद सीता ने हनुमान को क्या उपहार दिया था? कहीं पे ऐसा भी राम ने हनुमान को उपहार दिया था, क्या उपहार दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मोतियों की माला। तो ऐसा भी है वर्णन है कि भगवान श्री राम ने अपने गले से उतार के कीमती मोतियों की माला हनुमान जी को प्रदान की थी, उपहार के रूप में दी थी। तो राज्याभिषेक के बाद अब वक्त था कि उन लोगों को उपहार देने का जिन्होंने प्रभु भक्ति का परिचय दिया था। जब हनुमान की बारी आई तब भगवान राम ने अत्यंत मूल्यवान मोतियों की माला अपने गले से उतार कर हनुमान जी को दी और जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा था। लेकिन इतनी मूल्यवान माला होने के बावजूद भी हनुमान जी ने उसे अपने दांतों से तोड़ दिया और एक एक मोती लेकर बड़े ध्यान से देखने लगे। सभागार में मौजूद सभी लोग हनुमान के इस व्यवहार से अचंभित हो गए और माता सीता ने उनसे इसका कारण पूछा। इतनी मूल्यवान माला आपने ऐसे क्यों तोड़ डाली? इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जिस पदार्थ से उन्हें राम नाम की ध्वनि नहीं सुनाई देती वह वस्तु उनके लिए व्यर्थ है। इस पर माता सीता ने हनुमान जी को परखते हुए कहा कि क्या आपके संपूर्ण शरीर से भी राम नाम की ध्वनि आती है? तब हनुमान जी ने अपना एक रोम उखाड़ा और माता सीता को दिया और माता सीता ने जब उसे कान पर लगाया तो उस रोम से भी राम नाम की ध्वनि आ रही थी। और माता सीता और लोगों के विश्वास को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर हृदय में बसे राम और सीता की छवि सभा में उपस्थित लोगों को दिखाई और सभा में मौजूद सभी महानुभाव हक्के बक्के रह गए और भक्ति की इस पराकाष्ठा को देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया था। क्वेश्चन नंबर 55, हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर संत तुलसीदास, संत गोस्वामी तुलसीदास। इस क्वेश्चन का संत तुलसीदास ने की है हनुमान चालीसा की रचना। और रामचरित मानस के भी रचनाकार संत तुलसीदास है। और भगवान श्री राम और हनुमान ने संत तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए थे। और ऐसा भी एक कथन है, आपने सुना होगा, मथुरा में भगवान जब हनुमान ने तुलसीदास को
दर्शन दिए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री हनुमान ने जब ये तुलसीदास का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 56, हनुमान का जन्म किस युग में हुआ था? इस क्वेश्चन का त्रेता युग में हुआ था। हनुमान का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के 4 युग है। सबसे पहला सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग है, उसके बाद द्वापर युग है, उसके बाद कलयुग है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, द्वापर युग में हनुमान जी ने किस पांडव का घमंड चूर चूर कर दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर भीम का घमंड चूर चूर कर दिया था हनुमान जी ने। भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं हिला पाए थे। वैसे 5 पांडव में भीम का जन्म पवन देव के वरदान से हुआ था। वैसे एक रूप से हनुमान और भीम दोनों भाई थे और हनुमान जी का जन्म भी पवन देव के वरदान से हुआ था, इसलिए दोनों भाई थे। और जैसे कि भीम ने हनुमान को अपने गुरु माना था। क्वेश्चन नंबर 58, संजीवनी बुट्टी के लिए हिमालय प्रस्थान के समय हनुमान ने किस मायावी राक्षस का वध किया था? संजीवनी बुट्टी के लिए हिमालय प्रस्थान के समय हनुमान ने किस मायावी राक्षस का वध किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कालनेमी नामक मायावी राक्षस का वध किया था हनुमान जी ने संजीवनी बुट्टी लेने के लिए जब द्रोणगिरी पर्वत गए थे। तो कौन से पर्वत गए थे हनुमान जी संजीवनी बुट्टी के लिए? तो द्रोणगिरी पर्वत गए थे, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 59, श्री हनुमान की माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार में किस नाम की अप्सरा थी? श्री हनुमान की माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार में किस नाम की अप्सरा थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का पुंजिक स्थली नाम की अप्सरा थी हनुमान की माता अंजनी और हनुमान के पिता वानर राज केसरी थे। क्वेश्चन नंबर 60, इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थली अप्सरा को किस महर्षि ने वानरी हो जाने का शाप दे डाला था? इस क्वेश्चन का दुर्वासा मुनि ने इंद्र के दरबार में जब दुर्वासा मुनि गए तब पुंजिका स्थली कभी अंदर आ रही, कभी बाहर जा रही थी, कभी अंदर जाए ऐसे कर रही थी, इसलिए उन्होंने क्रोधित हो गए थे दुर्वासा मुनि और वानरी हो जाने का शाप दे डाला था। क्वेश्चन नंबर 61, श्री राम और हनुमान का प्रथम मिलन किस पर्वत के पास हुआ था? और भगवान श्री राम और हनुमान कहाँ मिले थे? तो इस क्वेश्चन ऋष्यमुख पर्वत के पास भगवान श्री राम और हनुमान का मिलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, किसने अपने वज्र से बालक मारुति का पर प्रहार किया था? किसने अपने वज्र से बालक मारुति पर प्रहार किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है देवराज इंद्र ने अपने वज्र से बालक मारुति पर प्रहार किया था, इसलिए वो हनुमान कहलाए थे। और जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब वो छोटे थे और जब सूरज को फल समझ पर निगल गए थे तब इंद्र ने उनको वज्र से प्रहार किया था हनुमान जी पर। क्वेश्चन नंबर 63, महाभारत के युद्ध में किस महारथी के रथ की ध्वजा में हनुमान विराजमान थे? महाभारत के युद्ध में किस महारथी के रथ की ध्वजा में हनुमान विराजमान थे? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन। वैसे हनुमान और अर्जुन को हनुमान अपने परम मित्र मानते थे। अर्जुन के परम मित्र थे हनुमान, इसलिए हनुमान को फागु मित्र भी या फागु सखा भी कहा गया है। और इसलिए अर्जुन को कपिध्वज कहा गया। अर्जुन के रथ में हनुमान जी विराजमान थे, ध्वज पताका में हनुमान जी थे, इसलिए उनको कपिध्वज कहा गया है। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे महाभारत के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 64, किस देवता ने अपने तेज का 100वां भाग हनुमान जी को वरदान स्वरूप प्रदान किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सूर्य देवता ने। क्वेश्चन नंबर 65, कौन से देवता ने हनुमान जी को दीर्घ आयु का वरदान दिया था? तो इस क्वेश्चन ब्रह्मा जी ने चिरंजीव होने का वरदान दिया था और ब्रह्मास्त्र से अवध्य रहने का वरदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 66, किस देवता ने अपने बनाए अस्त्र शस्त्रों से हनुमान जी को निर्भय रहने का वरदान दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर विश्वकर्मा ने अपने बनाए अस्त्र शस्त्रों से हनुमान जी को निर्भय रहने का वरदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, किसने श्री हनुमान को किसी भी अस्त्र से नहीं मरने का वरदान दिया था? किस देवता ने? तो इस क्वेश्चन में महादेव ने, देवों के देव महादेव। और भगवान श्री हनुमान, बजरंगबली हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 68, श्री हनुमान के गुरु कौन थे? भगवान श्री हनुमान किसके शिष्य थे? तो इस क्वेश्चन का सूर्यदेव। तो सूर्य देव ने
हनुमान जी को विद्या दी थी और मातंग ऋषि के भी शिष्य थे हनुमान, और माता सीता को भी अपने गुरु मानते थे। इसलिए हनुमान चालीसा का के पहले दो दोहे आते हैं जिसमें हनुमान जी की स्तुति की जाती है। इसमें श्री गुरु लिखा है। श्री गुरु का मतलब सीता के को गुरु मानते थे हनुमान जी। क्वेश्चन नंबर 6, हनुमान ने सूर्य से विद्या सीखी और गुरु दक्षिणा स्वरूप क्या वचन दिया था? हनुमान जी ने सूर्यदेव को क्या वचन दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सूर्य पुत्र सुग्रीव का साथ और रक्षा करने का वचन दिया था। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे पहले भगवान श्री राम ने किसे अपना दूत बनाकर रावण की लंका में भेजा था? सबसे पहले भगवान श्री राम ने किसे अपना दूत बनाकर रावण की लंका में भेजा था? किसे भेजा था? तो इस क्वेश्चन का हनुमान को भेजा था, उसके बाद अंगद को भेजा था। तो हनुमान को सिर्फ भेजा था वहाँ पे सीता को ढूंढने के लिए और लंका जला के आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 71, हनुमान ने लंका में माता सीता को कहाँ देखा था? हनुमान ने लंका में माता सीता को कहाँ देखा था? इस क्वेश्चन का अशोक वाटिका में देखा था। शीशमपा वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 72, अशोक वाटिका में हनुमान के हाथों रावण का कौन सा राक्षस पुत्र मारा गया था? अशोक वाटिका में हनुमान के हाथों रावण का कौन सा राक्षस पुत्र मारा गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अक्षय कुमार को रावण के पुत्र था अक्षय कुमार को हनुमान ने मारा था अशोक वाटिका में। क्वेश्चन नंबर 73, मेघनाथ ने कौन सा अस्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बंदी बना लिया था? जब अक्षय कुमार को मारा उसके बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ, यहाँ पे मेघनाथ था, क्षमा चाहते मेघनाथ था जो रावण का पुत्र, उसको इंद्रजीत भी कहा गया है, रावण का पुत्र था और उसकी पत्नी सुलोचना थी, मेघनाथ की पत्नी थी। और मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा गया था रामायण में युद्ध में। और जैसे मेघनाथ ने कौन सा अस्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बंदी बना लिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रह्मास्त्र। तो मेघनाद, यहाँ पे मेघनाद है, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बंदी बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 74, किसके सुझाव से रावण ने हनुमान की पूंछ जलाकर छोड़ दिया था? किसने सुझाव से रावण ने हनुमान की पूंछ जलाकर छोड़ दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विभीषण। विभीषण ने सुझाव दिया कि दूध को कभी मारना नहीं चाहिए, दूध को हनुमान जी को छोड़ देने के लिए कहा था, इसलिए रावण ने हनुमान की पूंछ जला दी थी। क्वेश्चन नंबर 75, रावण द्वारा पूंछ जलाकर छोड़ देने के बाद हनुमान जी ने क्या किया था? आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन का पूरी लंका नगरी को जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, संत तुलसीदास ने किस भाषा में हनुमान चालीसा की रचना की है? संत तुलसीदास ने किस भाषा में हनुमान चालीसा की रचना की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अवधी भाषा में हनुमान चालीसा की रचना की है संत तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 77, हनुमान चालीसा की शुरुआत दो दोहे से होती है, जिनका पहला शब्द कौन सा है? मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। इस क्वेश्चन का श्री गुरु, तो पहला शब्द श्री गुरु है। हनुमान ने सीता माता को अपना गुरु माना था, इसलिए श्री गुरु से होती है। जैसे कि चालीसा होता है उसमें 40 छंद होते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइया है जिसमें, और दो दोहे है प्रथम, टोटल 42 छंद है। और दोहा जैसे कि प्रारंभ का दोहा आपने सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बर नव रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। ये प्रारंभ में जो दोहा आता है इसमें पहला शब्द श्री गुरु है। क्वेश्चन नंबर 78, रामायण में हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत गए थे? तो कहाँ गए थे संजीवनी बूटी के लिए? हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत गए थे। वो किसके लिए लेने के लिए गए थे? क्वेश्चन केबीसी में आया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे, और लक्ष्मण जी जो इंद्रजीत मेघनाद से युद्ध में घायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 78, किस देवता के वरदान से हनुमान जी का जन्म हुआ था? किस देवता के वरदान से हनुमान जी का जन्म हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर पवन देवता के वरदान से हनुमान जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, द्वापर युग में कौन सा पांडव हनुमान जी का भाई था? द्वापर युग में कौन सा पांडव हनुमान जी का भाई था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भीम, हनुमान जी का भाई था, क्योंकि भीम का जन्म भी पवन देव के वरदान से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, भगवान श्री हनुमान का जन्म किस दिन हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का त्रेता युग के अंतिम चरण में
चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था भगवान श्री हनुमान का जन्म। क्वेश्चन नंबर 82, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान का जन्म झारखंड में कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का गुमला जिले के आंजन नामक एक छोटा गांव है, आंजन गांव, वहाँ पे पहाड़ी गांव है, तो वहाँ पे एक गुफा में हुआ था भगवान श्री हनुमान का जन्म, ऐसा एक पौराणिक कथाओं में माना जाता है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि नवसारी, गुजरात में नवसारी जैसी स्थित डांग जिला है गुजरात में, और उस पूर्व काल में वो दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। और इस दंडकारण्य में ब्राह्म ने अपने जीवन के 10 वर्ष गुजारे थे, वहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान का जन्म हुआ था। वहाँ पे डांग जिले, गुजरात के डांग जिले में पंपा सरोवर भी है, जहाँ सबरी धाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और कहीं पे ऐसा भी वर्णन है कि हरियाणा के कैथल में हनुमान का जन्म हुआ, ऐसा भी माना जाता है। कैथल हरियाणा के करनाल जिले में है। अगला क्वेश्चन, श्री हनुमान को बजरंग बली क्यों कहा गया है? इस क्वेश्चन, शरीर एक वज्र की तरह होने के कारण हनुमान जी को बजरंग बली कहा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो है। अब अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 84, श्री हनुमान का एक नाम पिंगाक्ष क्यों है? हनुमान को पिंगाक्ष क्यों कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का बुरे नेत्र वाले होने के कारण हनुमान को पिंगाक्ष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, श्री हनुमान का बचपन का नाम मारुति का अर्थ क्या है? श्री हनुमान के बचपन का नाम क्या था? तो मारुति। इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन मारुति नंदन, मारुति मतलब पवन, हवा, तो पवन देवता के पुत्र है, इसलिए उनको मारुति नंदन कहा गया है, हवा का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 86, वानर राज केसरी के 6 पुत्रों के नाम क्या था? वानर राज केसरी के 6 पुत्र कौन कौन थे? केसरी और अंजनी के। इस क्वेश्चन का उत्तर हनुमान सबसे बड़े थे, और उनके भाई मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था। हनुमान के भाई कौन कौन थे? मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और ध्रुतिमान। हनुमान के 5 भाई थे, इसमें हनुमान सबसे बड़े थे। क्वेश्चन नंबर 87, किस मुगल शासक के कारागार जेल में संत तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की थी? तो किस मुगल शासक ने संत तुलसीदास को जेल में डाल दिया था? और इस क्वेश्चन का बादशाह अकबर। तो बादशाह अकबर ने एक दिन संत तुलसीदास की प्रसिद्धि सुनी थी, उनकी यश कीर्ति को, उसके प्रभावित होकर उन्होंने संत तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया था और उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाए। तो तुलसीदास ने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ अपने भक्तों को ही मिलते हैं। तो बादशाह क्रोधित हो गए थे बादशाह अकबर, और उन्होंने संत तुलसीदास को जेल में डाल दिया था, कारागार में डाल। ऐसा भी माना जाता है कि वो अपने नाम पे पुस्तक लिखवाना चाहता, अपनी यश कीर्ति बादशाह अकबर अपनी वाहवाही के ऊपर पुस्तक लिखवाना चाहते थे तुलसीदास से। तो तुलसीदास ने मना किया था, इसलिए उनको जेल में डाल दिया था। और बाद में हनुमान चालीसा की आराधना की थी जेल के अंदर, और हनुमान चालीसा की रचना की थी तुलसीदास ने। और अब बाद में हनुमान जी की वानर सेना ने बादशाह अकबर को बहुत ही परेशान किया था, और बाद में अंत में मजबूर होकर अकबर को संत तुलसीदास को छोड़ना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 88, श्री हनुमान के पिता वानर राज केसरी किसके पुत्र थे? इस क्वेश्चन का उत्तर देवों के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे हनुमान के पिता वानर राज केसरी। क्वेश्चन नंबर 89, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा सबसे ज़्यादा छपी जाने वाली और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर हनुमान चालीसा है, जो लगभग हर हिंदू को ये याद होता है हनुमान चालीसा। क्वेश्चन नंबर 90, हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयाँ है? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन के 40 चौपाइयाँ है और शुरुआती दो है। क्वेश्चन नंबर 91, भगवान हनुमान की आराधना का मंत्र कौन सा है? भगवान श्री हनुमान की आराधना का मंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ओम श्री हनुमंते नमः। भगवान श्री हनुमान की आराधना का मंत्र है ओम श्री हनुमंते नमः।
आप हनुमान चालीसा की जाप करके हनुमान को प्रसन्न कर सकते हैं। कलयुग में एकमात्र हनुमान और गणेश, श्री गणेश ऐसे हिंदू धर्म के देवता है जो साक्षात हाजिर सब हमारे कष्ट दूर करते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो आपने 91 क्वेश्चन देखा, इसमें इस वीडियो में 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन है, और जो 1 से लेके 51, 1 से लेके 50 क्वेश्चन जो थे वो भगवान श्री गणेश के बारे में है। तो मैंने ये हिंदू धर्म माइथोलॉजी का ये सीरीज स्टार्ट किया है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की हम पूरा प्रयास करेंगे। पूरा हिंदू धर्म के बारे में आपको मैं बता दूंगा, और हो सकता है हमसे भी कुछ गलती हो जाए, क्योंकि अलग अलग मान्यताओं के अलग अलग महापुरुषों के कथन अलग अलग होते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, ताकि कोई करेक्शन हो तो हम अपडेट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हनुमान चालीसा की रचना संत तुलसीदास ने की थी। उसमें 40 चौपाई है, जिसमें पहले 10 चौपाई उनके शक्ति, हनुमान जी के शक्ति और ज्ञान का बखान है पहली 10 चौपाई में, और 11 से 20 तक की चौपाइयों में भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है, और 11 से 15 की चौपाई के भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। तो कौन सी चौपाई भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है? तो 11 से 15 तक की चौपाई, और आखिर की चौपाई में तुलसीदास ने हनुमान जी की कृपा के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 92, श्री हनुमान के अन्य प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि भगवान श्री हनुमान के अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 चिरंजीवी कौन कौन है? हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 चिरंजीवी के नाम कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का अश्वत्थामा, जो द्वापर युग में जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 महामानव चिरंजीवी है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। वैसे जाम्बवन का भी एक चिरंजीवी है, ऐसा माना, क्योंकि जाम्बवन का उल्लेख तीनों युग में है, सतयुग में भी है, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में भी जाम्बवन का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर, अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का सुप्रसिद्ध बालाजी हनुमान मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रसिद्ध बालाजी हनुमान मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का दौसा जिले के, राजस्थान में दौसा जिला है, तो के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा महंदीपुर नामक स्थान में, महंदीपुर में है राजस्थान में बालाजी हनुमान मंदिर, जो भगवान इसमें हनुमान का बाल स्वरूप का ही मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के कौन से राज्य में जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है? तो बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी प्रसिद्ध। आपने जगन्नाथपुरी का नाम तो सुना होगा, तो रथ यात्रा प्रसिद्ध है जगन्नाथ मंदिर, तो वहीं जो उड़ीसा राज्य में है, भुवनेश्वर के पास। क्वेश्चन नंबर 97, जिस स्थान गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे वहाँ किस नाम से प्रसिद्ध मंदिर है? जिस स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे वह किस नाम से प्रसिद्ध है? किसे संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बनारस में है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 98, अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय श्री पंचमुख हनुमान आंजनेय स्वामी जी, श्री पंचमुख आंजनेय स्वामी जी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का तमिलनाडु के कुंभकोणम, तो कुंभकोणम में स्थित है पंचमुख आंजनेय स्वामी जी मंदिर। और एक पंचमुख मंदिर उज्जैन में भी है, मध्य प्रदेश में, ऐसा उल्लेख है। तो अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। अब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले गया था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था अहिरावण। तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे
और वहाँ उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकर ध्वज से हुई थी और उनको मकर ध्वज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि मकर ध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकर ध्वज ने कहा अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। तो 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय पर बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था और उत्तर दिशा में वराहमुख, जो पंचमुखी हनुमान के 5 मुख कौन कौन से हमको पता होना चाहिए। तो उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। ये मुख 4 दिशा में अलग अलग मुख रखे थे और इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया था। तो कौन सा रूप धारण करके अहिरावण को मारा था? तो पंचमुख रूप धारण करके हनुमान जी ने अहिरावण को मारा था। थंबनेल में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 99, संपूर्ण भारत का केवल एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में कहाँ स्थित है? तो हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का तो प्रयागराज में स्थित है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस स्थान बाल हनुमान मंदिर में 50 साल से ज़्यादा समय से लगातार अखंड रामधुन गूंज रही है? तो अखंड रामधुन चल रही है जो गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो कहाँ भगवान श्री हनुमान के मंदिर में अखंड रामधुन गूंज रही है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है आज तक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जामनगर गुजरात में एक बाल हनुमान मंदिर है। इसका मंदिर का नाम है जो बाल स्वरूप हनुमान का मंदिर है। तो वहाँ पे अखंड हनुमान रामधुन गूंज रही है, जो पिछले 50 साल से भी ज़्यादा समय से ये धुन चल रही है। तो जैसे श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे बोल के धुन गा रहे हैं। तो अखंड धुन चल रही है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखिए ताकि मुझे भी थोड़ी प्रसन्नता मिलेगा। मेरा वीडियो अंत तक किसी ने देखा, एक भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पूरा देखता है तो मेरी वीडियो बनाने का ध्येय सिद्ध होगा। तो कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।